नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने जितने भी फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, मोटोरोला हो या शाओमी हो, इन सभी को सख्त आदेश दिया है कि फ़ोन में पहले से एक सरकारी ऐप डला हुआ होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप नया फ़ोन खरीदते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ऐप पहले से डले हुए होते हैं। अब सरकार चाहती है कि इनका उनका खुद का एक ऐप जो साइबर सुरक्षा के लिए है, वो अभी फ़ोन में पहले से मौजूद हो। इसका असर क्या होगा, इसका मतलब क्या है और इससे यूज़र्स के लिए क्या बदलाव आएँगे, यही सब आज हम आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए फ़ोन कंपनियों को एक गुप्त आदेश जारी किया है। गुप्त इसलिए क्योंकि सरकार ने इसे पब्लिक को नहीं बताया, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ गई। सरकार ने कहा है कि जितने भी स्मार्टफ़ोन बनाए जा रहे हैं, उन सभी में पहले से एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप जिसका नाम है संचार साथी ज़रूर इंस्टॉल होना चाहिए। ध्यान रहे, यह आदेश सिर्फ स्मार्टफ़ोन पर लागू है, पुराने बेसिक फ़ोन पर नहीं। भारत में बिकने वाला कोई भी स्मार्टफ़ोन, चाहे वो भारत में बना हो या बाहर से आयात किया गया हो, चीन, यूरोप, अमेरिका कहीं से भी हो, हर फ़ोन में यह सरकारी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। और अगर कोई फ़ोन पहले से बन चुका है लेकिन अभी तक बेचा नहीं गया है, तो कंपनी को आगे चलकर सॉफ्टवेयर अपडेट भेजना होगा ताकि यह ऐप अपने आप फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि यह ऐप फ़ोन सेटअप करते समय दिखाई देना चाहिए। यह पूरी तरह से काम करना चाहिए और कोई भी यूज़र्स इसे डिलीट नहीं कर सकेगा। जैसे कुछ ऐप्स होते हैं जो आप हटाते नहीं, सरकार चाहती है संचार साथी भी उसी तरह ऐप हो। फ़ोन कंपनी को 90 दिन यानी 3 महीने का समय दिया गया है ताकि वे इस नियम को लागू कर सकें। अब सवाल है, आखिर संचार साथी ऐप क्या है? ये टेलीकॉम साइबर सुरक्षा ऐप है जिसे कम्युनिकेशन मंत्रालय ने बनाया है। इसके मुख्य फीचर्स ये हैं। पहला है कि फ़ोन चोरी हो जाए तो ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं आईएमईआई नंबर डालकर। और आईएमईआई नंबर डालकर फ़ोन ढूँढ या ब्लॉक किया जा सकता है। आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं, अगर कोई फर्जी सिम आपके नाम से निकाली गई है तो आप उसे बंद करवा सकते हैं। तीसरा है धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज की शिकायत, लोन ऐप, फिशिंग, स्कैम कॉल की तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डुप्लीकेट आईएमईआई पहचान, चोरी के फ़ोन में नकली आईएमईआई डालने वाले मामलों को पकड़ सकता है। सरकार के मुताबिक इस ऐप की मदद से 7 लाख से ज़्यादा चोरी के फ़ोन ब्लॉक हुए हैं, लाखों फर्जी सिम बंद हुई हैं और कई डिजिटल स्कैम पकड़े गए हैं। सरकार का दावा है कि यह ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध रोकने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब सवाल, सरकार इसे अनिवार्य क्यों कर रही है? सरकार का कहना है कि मोबाइल और टेलीकॉम से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। फ़ोन चोरी, नकली आईएमईआई, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लोन ऐप, स्कैम कॉल, अगर हर फ़ोन में यह ऐप पहले से मौजूद हो तो सरकार इन अपराधियों को ट्रैक कर सकती है और अपराध में कमी आ सकती है। साथ ही चोरी हुए फ़ोन की रिकवरी भी आसानी होगी। अब देखते हैं इसका प्रभाव यूजर्स पर क्या पड़ेगा। पहला है कि नए फ़ोन में ऐप पहले से इंस्टॉल मिलेगा। दूसरा है पुराने फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए ऐप आ सकता है। तीसरा है कि ऐप को डिलीट नहीं कर पाएंगे, यह डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऐप की तरह रहेगा। अब बड़ा मुद्दा यह ऐप कौन सा डेटा लेगा। ऐप को आईएमईआई नंबर, आपके नाम पर कितने सिम शिकायत करने पर वह नंबर और कुछ सुरक्षा संबंधी टेक्निकल जानकारी मिल सकती है। यही कारण है कि लोग पूछ रहे हैं सरकार कितना डेटा लेगी, कितने समय तक रखेगी, कौन इसका इस्तेमाल करेगा, क्या इसका गलत उपयोग हो सकता है।
अब बात कंपनियों की, सबसे बड़ा विरोध एप्पल कर सकता है, क्योंकि एप्पल किसी भी अनडिलीटेबल सरकारी ऐप की अनुमति नहीं देता है। एंड्रॉयड कंपनी सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी के लिए इसे लागू करना आसान है, लेकिन पुराने फ़ोन में अपडेट भेजना कठिन होगा। क्या मामला कोर्ट तक जा सकता है? हाँ, संभव है, क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये यूजर्स की आज़ादी यानी कि ऑटोनॉमी कम करेगा। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। सरकार भविष्य में ऐप अपडेट करके और डेटा लेने लगेगी, इसका डर रहेगा। और आदेश गुपचुप दिया गया है, शायद पारदर्शिता नहीं थी, इसी वजह से यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है। कन्फर्मेशन नहीं है, पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।